सर मुझे बताओ, बच्चा फर्स्ट ईयर में आ गया, एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, वो पहले दिन एनाटॉमी में आ गया, आप लोग क्या करते हो उसके साथ, मारते हो उनको? सर फर्स्ट टाइम जब बच्चे डिसेक्शन हॉल में आते हैं, वो सारे बॉडीज देखते हैं तो डर तो लगता ही है सर। सर मैंने तो सुना कुछ लोग ऐसे गिर जाते हैं नीचे, जिसमें मैंने देखा है ऐसे बच्चे एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ के वो डाइसेक्शन देखते हैं। तो ये हर जगह पे ऐसे ही होता है या कुछ जगह पे काफी सारी बॉडीज होती है, डोनेशन होता है बॉडीज का? जब हम पढ़ाते हैं तो आर्टरी रेड से दिखाते हैं, वेन ब्लू से दिखाते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिखता है? एक बार डिसेक्शन हो जाता है तो सब डिस्पोज आपको अच्छी तरह से करना है। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। आप है डॉक्टर प्रदीप पवार, एनाटॉमी की बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे साथ है। हम कुछ डाइसेक्शन हॉल और उससे रिलेटेड, एनाटॉमी से रिलेटेड सर से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सर हमें इसका सीरियसली जवाब देने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर मुझे बताओ, बच्चा फर्स्ट ईयर में आ गया, एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, वो पहले दिन एनाटॉमी में आ गया, आप लोग क्या करते हो उसके साथ, मारते हो उनको? सर फर्स्ट टाइम जब बच्चे डिसेक्शन हॉल में आते हैं, वो सारे बॉडीज देखते हैं तो डर तो लगता ही है सर। सर मैंने तो सुना कुछ लोग ऐसे गिर जाते हैं नीचे, और हमने हमारे बैच के समय में भी देखा है सर, आपने भी देखा होगा गिरते तो है ही। मैं भी अपने सारे स्टाफ को अलर्ट करके रखता हूँ बच्चों के साथ खड़े रहना। अगर ऐसे लगता है समवन इज फीलिंग गिडी तो तुरंत उनको सपोर्ट कर लो, नहीं तो बच्चे बोलते भी नहीं है। ग्लूकोज रेडी रखते हैं सर? ग्लूकोज भी रखते हैं सर। क्या होता है ना, ऐसे हंसते हंसते गिर जाते हैं, मतलब समझता भी नहीं, हंसते हंसते गिर जाते हैं। So it is because of डर कि फॉर्मेलिन के स्मेल की वजह से? नहीं सर, इट इज बिकॉज ऑफ डर। हाइपोग्लाइसेमिक होता है तो हम उनको ये भी बोलते हैं कि अच्छा ब्रेकफास्ट कर लो, डिसेक्शन हॉल में आने से पहले यू शुड बी वेल नरिश्ड, नहीं तो शुगर कम हो जाती है, ऐसे ना पेल लगने लगते हैं, सब मुंह सूखने लगता है, ये ना डिस्कलरेशन होता है, दे फॉल डाउन। सेकेंडली फॉर्मेलिन, यस फॉर्मेलिन का भी बहुत एलर्जी होता है किसी किसी बच्चों को, है ना। एक रनिंग नोज होता है, आंख से पानी आने लगता है, सब अपना ये तो हम लोग उनको मास्क लगाने बोलते हैं फर्स्ट, एक थोड़े दिन मास्क लगाने बोलते हैं। दिन के लिए? हाँ जी। तो पहले दिन आप चक्कू छुरी, क्या बोलते हो उसको, किट, डिसेक्शन किट, डाइसेक्शन किट, हाँ। हाँ वो देते हो, मतलब लाने को बोलते हो या नहीं पहले दिन सिर्फ खड़े कर देते हो? नहीं सर, पहले दिन उनको खाली खड़े करते हैं। हाँ, कैडावर का वो स्मेल, फॉर्मेलिन का, कैडावर का वो मतलब विजन, तो थोड़ा सा उनको है ना एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम लगता है। बस बच्चे खड़े रहते हैं, उनको इतना देर खड़े रहने की भी आदत नहीं होती है। हाँ, वो देखने की भी आदत नहीं होती है उनको। उनको खड़ा रखते हैं एक ना 2-3 घंटे ऐसे, देन दे टॉक विद द फ्रेंड्स, थोड़ा सा एट ईज कर देते हैं सर हमारे टाइम पे जो कनिंगम आता था उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी। अभी क्या बच्चे अभी भी कनिंगम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? कुछ बच्चे पढ़ते हैं। कनिंगहैम इज द बेस्ट मैनुअल फॉर एनाटॉमी, बट अभी अपने इंडियन ऑथर्स के भी काफी बुक आ गए एंड काफी इजी वे में है सर। सो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता सर। वो कनिंगहैम पे फर्स्ट 20-20 पेजेस तो बहुत ही डिफिकल्ट थे, एंड नए नए बच्चे उनको क्या समझ में आएगा सर। अच्छा सर, कुछ कॉलेजेस में मैंने देखा है ऐसे बच्चे एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ के वो डाइसेक्शन देखते हैं। तो ये हर जगह पे ऐसे ही होता है या कुछ जगह पे काफी सारी बॉडीज होती है, डोनेशन होता है बॉडीज का? नहीं, इवन तो बॉडीज रहेंगे सर, तो भी जब कोई टीचर, इफ अ फेवरेट टीचर गोस, तो सारे बच्चे आ ही जाते हैं, फिर स्टूल्स पे खड़े रहते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। हमने ऐसा देखा है जैसे बालकनी से कुछ तो भी दिखा रहे हैं उनको, जादू दिखा रहा कोई ऐसे। हाँ जी, कहीं पे बॉडीज कम होते हैं तो वहाँ पे ऐसे होता है, बट ठीक है, सबका टर्न आता है सर। हम तो बच्चों को बोलते हैं तो ग्रुप्स में आइए, ग्रुप्स में देखिए, फिर यही बच्चे दूसरों को बताएंगे तो वो रिवीजन भी हो जाता है सर। अब जैसे डाइसेक्शन चलता रहता है, कुछ बच्चे हंसते रहते हैं, टिंगल करते हैं, मस्ती करते हैं वहाँ पे, तो आप क्या बताओगे बच्चों को कि हाउ दे शुड रिस्पेक्ट द कैडावर? सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। नाउ कैडावर इज आवर फर्स्ट टीचर। बच्चों ये याद रखना हमेशा, किसी ने बॉडी डोनेट की है आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए, सो यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द कैडावर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जब आप डिसेक्ट करोगे, जब थियोरी पढ़ोगे, तो वो और अच्छे से समझ में आता है। एनाटॉमी की यही खासियत है सर, जब बच्चे पढ़ते हैं तभी कुछ समझ में नहीं आता, बट वो एक्चुअल डिसेक्ट करता है तो वो 3D व्यू भी हो जाता है। अच्छा सर, वो डाइसेक्शन करते हैं तो कुछ समझ में आता है? मुझे तो सब एक जैसा ही दिखता है, वो आर्टरी, वेन, नर्व, सब कुछ समझ में आता है। आपको तो समझ में आता है? जनरली कैसे होता है ना, बिफोर एंटरिंग द डिसेक्शन हॉल या फिर ये टॉपिक होता है तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं वो थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं कि कैसे इंसिजन लगाना है, फिर इंसिजन स्किन रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, फिर कैसे सुपरफिशियल फेशिया दिखता है, फैट कैसे दिखता है, कनेक्टिव टिश्यू कैसे दिखता है। क्योंकि सर हम यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं तो आर्टरी रेड से दिखाते हैं, वेन ब्लू से दिखाते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिखता है? रेड डायग्राम्स में भी बच्चे मस्त रेड एंड ब्लू यूज करते हैं, बट वैसे कुछ दिखता नहीं है सर। वो है ना ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो ब्लैक ही दिखता है जनरली। सो बट वो ल्यूमेन होता है, बच्चों को बोलते हैं ल्यूमेन है, आइडेंटिफाई करो ये आर्टरी है, थोड़ा सा थिक है,
तो वो नर्व है। एंड मसल्स तो बच्चों को बाइसेप्स वगैरह तो पहले ही पता होता है, वो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, ये बाइसेप्स है ऐसे। अच्छा सर, अभी जो कुछ जगह पे बॉडीज कम रहती है, हाँ तो जी, इसकी कुछ प्रोसेस है क्या सर बॉडी डोनेशन की? हाँ जी। सोसाइटी के लिए कुछ आपको मैसेज देना है यहाँ पे, यहाँ से तो? हाँ जी। तो बॉडी डोनेशंस कई मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। वो ऑफिशियली आपको एक कार्ड देते हैं, बॉडी डोनेशन रजिस्टर्ड कार्ड देते हैं। फिर आफ्टर डेथ वो बॉडी वहाँ पे जाके देना है आपको मेडिकल कॉलेजेस में। ओके तो सर, ये जो बच्चे वो डाइसेक्शन टेबल रहता है, उनका एक ग्रुप रहता है, उनका वो गेट टुगेदर भी करते, कुछ सालों बाद एक साथ मिलते भी है सब लोग, तो ये सर क्या मतलब क्या चीज है, क्या ऐसा क्या माहौल रहता है वहां पे कि बच्चों को एनकरेज करता 25 साल 50 साल बाद भी एक जगह आने के लिए, गेट टुगेदर सर कैसा है मनाने ना के लिए? सर, फर्स्ट डे ऑफ एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल, ये हमेशा याद रहता है। ये यहाँ से बच्चों ने शुरुआत की है एमबीबीएस की। सो कितने सालों के बाद भी बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट डिसेक्शन हॉल में आते ही है, क्योंकि बिल्कुल दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। बराबर है सर। एंड अभी 25 साल 30 साल के बाद सब जब सब सेटल हो जाते हैं तो सब आ जाते हैं डिसेक्शन हॉल में देखने के लिए। एंड अब अपनी अपनी यादें रहती है सर, कि ये हमने यहाँ पे खड़े थे, ये मेरा बैच पार्टनर था, फिर हाँ कैसे झगड़े हुए थे डिसेक्शन हॉल के लिए, कैसे हमने एक दूसरे के स्कार्पल छीने थे फॉर डिसेक्शन, है ना। किसी किसी को बहुत एंथू होता है डिसेक्शन करने के लिए, तो सबको टाइम नहीं मिलता, तो झगड़े होते रहते। तो मतलब डाइसेक्शन हॉल एनाटॉमी डिपार्टमेंट ये एक मेडिकल स्टूडेंट का इंटीग्रल पार्ट है, मेडिकल सिलेबस का एक इंटीग्रल पार्ट है। सर ने काफी सारी चीजें हमको बताई। सर कुछ डूज एंड डोंट बता सकते हो डाइसेक्शन हॉल में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? सर कैसा है ना, डूज मतलब यू हैव टू बी वेल नरिश्ड बिफोर कमिंग फॉर द डिसेक्शन। अच्छे से पढ़ के आना है आपको, क्या आप डिसेक्शन करने वाले हो, तो दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। नहीं तो कभी कभी बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं, सब डिसेक्शन चालू कर देते हैं हाँ सर, एटलीस्ट। मैंने देखा है, जैसे कोई टीचर बोलता है कि हाँ हाँ ये फेशियल नर्व है, हाँ तो बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ हमको दिख गई, और मतलब एक्चुअल में बच्चों को दिखता ही नहीं वो स्ट्रक्चर, और बच्चे जस्ट वो बोलते हैं ना, फॉलो करते हैं एक दूसरे को, हाँ मुझे दिख गया दिख गया। ऐसा होता है क्या सर? और ऐसे सेम विद हिस्टोलॉजी स्लाइड? ऐसे बहुत बार होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो हाँ एक्चुअल डिसेक्ट करते हैं, एक्चुअल पढ़ते हैं, फिर वो बाकी बच्चे उनसे सीख लेते हैं। एंड एक बार डिसेक्शन हो जाता है तो सब डिस्पोज आपको अच्छी तरह से करना है। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, बिकॉज क्या होता है ना, डिसेक्शन के बाद जनरली लंच टाइम होता है, यस यस। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर गोइंग होम हैव अ प्रॉपर बाथ एंड ऑल। नहीं तो सर क्या होता है ना, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बोलते हैं घर में आने का नहीं, सीधे बाथरूम में जाओ। डिसेक्शन हॉल से आए हो तो यू डोंट एंटर द हॉल, पहले बाथरूम में जाओ, नहा लो एंड देन यू कम इनसाइड। ये बहुत कॉमन है। सर हाँ सो मेन क्या है ना, अपने पास एटलीस्ट बॉडीज तो है। यस। सो वी हैव गॉट द रिसोर्सेज। आई हैव सीन अब्रॉड, वहाँ पे बॉडीज भी नहीं होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बच्चे खाली ये पार्ट्स पे पढ़ते हैं। सर अभी तो वो टेबल भी आ गया है ना, जिसमें हाँ डाइसेक्शन पूरा लेयर बाय लेयर दिखता है, हाँ लेकिन जी। वो रिप्लेस कर सकता है नहीं क्या नहीं सर सर, इसको? नथिंग इज गोइंग टू रिप्लेस यस डिसेक्शन। यस। दैट इज देयर, वो वर्चुअल टेबल्स हैं, आते हैं, एंड दे आर देयर। कोई कॉलेजेस के पास हैं भी वो टेबल्स। हाँ बड़े बड़े महंगे आते हैं सर हाँ वो। जी, महंगे और आते हैं। लेकिन वो जो लाइव एक्सपीरियंस है वो कहाँ उसमें मिलेगा सर? डिफिकल्ट है सर। मैं एक्चुअली आपको बोलता हूँ, ये जो हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हाँ सर। हाँ वर्कशॉप्स होते हैं, लाइक ईएनटी के वर्कशॉप्स होते हैं, टेम्पोरल लोब डिसेक्शन वर्कशॉप्स होते हैं, सर्जरी के वर्कशॉप्स होते हैं, तो ये सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे, एक्चुअल देखते हैं कैसे उसको डिसेक्ट करना है, मतलब कैसे लाइव पेशेंट्स पे परफॉर्म करना है, एंड दे कम एंड रिवाइज हियर। तो ये वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इनको कैडावरिक वर्कशॉप्स बोलते हैं। उसके बाद कोई नई टेक्निक अगर इन्वेंट करना है, कोई नया प्रोसीजर करना है, तो ये वर्कशॉप से ही होता है। सो डिसेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ बून फॉर अस। हम बॉडीज डिसेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट्स को सेव कर रहे हैं। पेशेंट को सेव करने हाँ के जी। लिए हम सीख रहे हैं उस पे। Yeah. तो सर मुझे बताओ, ऐसा हो सकता कोई सर्जन डायरेक्ट बनेगा विदाउट रीडिंग एनाटॉमी? नहीं सर, एनाटॉमी तो पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, फिर जैसे सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है उनका क्लिनिकल पोस्टिंग चालू होता है, जब ये एक्चुअली ओटीज में जाते हैं, जब ये ना सर्जरीज देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंग्वानल कैनाल, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा था, इंग्वानल हाँ कैनाल के बाउंड्रीज पढ़े थे, ये वो कंटेंट्स पढ़े थे, बट एक्चुअली अभी जब वो देखते हैं, सो इट इज ऑसम। एंड फिर वो ऐसे आंसर करते हैं, एनाटॉमी इज परफेक्ट।
मतलब आपका एनाटॉमी है तो आप अच्छे सर्जन बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और सर ने आपको मतलब हमारे कन्वर्सेशन में ये भी निकला है कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है तो आपको कोई भी जो भी आपसे सीनियर है उनसे पूछना है कि कौन सी आर्टरी है, कौन सी नर्व है, कौन सी वेन है, ये भी पूछना है। जैसे सेम इज फॉर द हिस्टोलॉजी स्लाइड, आपको जस्ट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको बोलना है कि हमें ये नहीं दिख रहा है, अगर आपको सही में नहीं दिख रहा है तो। हाँ जी, यू शुड ऑलवेज बी आस्किंग क्वेश्चंस। सी यू आर स्टूडेंट्स, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको टीचर्स को बुलाना है, आपको पूछना है। यू हैव टू वर्क फॉर दैट। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो ये थे प्रदीप पवार सर, एनाटॉमी की एक्सपर्ट फैकल्टी पीडब्ल्यू मेडिट की। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू अपना सर, टाइम हमको दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।